किस्मत से मिल हम तुम चैप्टर 71 जहरीली गैस। 15 दिन गुजर गए। श्री का प्लास्टर खुल चुका था और अब उसकी हालत पहले से ज्यादा अच्छी थी। माहिरा की इन दिनों में कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाई थी क्योंकि प्रिया हर वक्त उसके आसपास रहती थी। राहुल भी माहिरा को ऑफिस के कामों में उलझा के रखता था। इसी वजह से माहिरा कुछ चाल नहीं चल पाई। माहिरा जब भी कुछ करने की प्लानिंग करती, प्रिया उसके प्लान पर पानी फेर देती क्योंकि वो उसे भाग्य और श्री के पास ही नहीं जाने देती थी। प्रिया कुछ न कुछ करके माहिरा को घर पर भी ऑफिस के कानों में यही उलझा के रखती थी। एक बार जब माहिरा ने प्रिया को ये कहकर धमका दिया था कि वह घर पर ऑफिस का कोई काम नहीं करेगी और प्रिया बस एक एम्प्लॉय है तो अपनी हद में रहकर बात करें, तो भाग्य ने माहिरा की डांट लगाई ये बोलकर कि प्रिया उसी के भलाई का काम कर रही है, वो यहाँ पर काम सीखने आई है तो प्रिया उसके काम सीखने में मदद ही कर रही है। और अगर माहिरा को काम नहीं सीखना तो वह यहाँ से वापस दुबई जा सकती है। उस दिन के बाद से महिला ने प्रिया को कुछ भी कहना बंद कर दिया था, बल्कि चुपचाप अपना काम करने लगी। पर उसका एक दिमाग भाग्य की तरफ भी था, वह बस एक ही मौके की तलाश में थी। क्योंकि भले ही माहिरा शांति थी, पर यह शांति तूफान से पहले की थी। सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे, राहुल भी आया हुआ था। अक्सर यहाँ प्रिया से मिलने आता था। आज कई दिनों बाद श्री ने नाश्ता बनाया था, वरना रोज तो यशोदा आंटी की नाश्ता बनाती थी। भाग्य अपना नाश्ता करते हुए माहिरा से कहता है, माहिरा मुझे लगता है कि अब बस कुछ ही दिनों में तुम्हें बिजनेस की डिटेल्स के बारे में सारी जानकारी हो जाएगी। माहिरा भी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ भाग्य, मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर। मैं जब अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगी तो ये सारे स्किल्स मेरे बहुत काम आएंगे। भाग्य भी एक छोटी सी मुस्कान के साथ कह, हमें खुशी होगी अगर तुम हमसे सीखकर कुछ लाइफ में आगे कर पाओगी तो। वैसे मुझे लगता नहीं है आप कुछ मेजर वर्क होगा करने के लिए, तो तुम चाहो तो वापस भी जा सकती हो। भाग्य के ऐसा कहते ही माहिरा के हाथों में जो निवाला वाला था वह प्लेट में छूट जाता है और वो हैरान होकर भाग्य से कहती है, पर क्यों, मतलब इतनी जल्दी क्यों? अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। राहुल कहता है, माहिरा जहाँ तक हमें मालूम है हमने तुम्हें हर डिटेल बता दी है, उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम तुम्हें गाइड करते रहेंगे। प्रिया भी कहती है, हाँ माहिरा जी, हमने तो आपको सारी चीजें दिखा दी है, अब आपने वह चीजें नहीं सीखी है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। श्री ने प्रिया को घूर कर देखा तो प्रिया चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। भाग्य ने कहा, माहिरा मुझे लगता है कि अब ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है तुम्हें सिखाने के लिए। अब तुम्हारे डैड का तो अपना इतना बड़ा स्टेबल बिजनेस है, तुम्हें जाकर तो बस उनका बिजनेस ही ज्वाइन करना है। वैसे भी मिस्टर खुराना की अब उम्र भी तो हो गई है, इतने सालों से वो बिजनेस संभाल रहे हैं और अब उन्हें तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है, तुम्हारे साथ की जरूरत है। और हमने तुम्हें बेसिक पॉइंट बता दिए हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम सब है ना, हम हमेशा तुम्हें गाइड करेंगे। तुम्हें जब भी किसी चीज़ की मदद चाहिए तुम मुझे या राहुल को या प्रिया को कभी भी फ़ोन कर सकती हो। ये कहने के बाद माहिरा की बोलती बंद हो गई थी। जाहिर सी बात है वो अब किसी बहाने से यहाँ रुकेगी। उसने अनमने ढंग से इधर उधर देखा और फिर भाग्य को देखते हुए बुझी हुई आवाज में कहा, ठीक है भाग्य, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं वापस चली जाती हूँ, बट प्लीज़ मैं नेक्स्ट वीक जाऊँ। वो क्या है ना, यहाँ मेरी एक फ्रेंड है और उसने मुझे अपने घर एक पार्टी में इनवाइट किया है, मैं बस वो पार्टी अटेंड करना चाहती हूँ, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो। भाग्य मुस्कुराते हुए हाँ मैं जवाब देता है और कहता है, ठीक है तुम अपनी फ्रेंड की पार्टी अटेंड कर लो। भाग्य राहुल की तरफ देखकर, राहुल अगले हफ्ते माहिरा के दुबई जाने का अरेंजमेंट करो। माहिरा श्री के चेहरे को देख रही थी। श्री के चेहरे पर इस समय ना बयां करने वाली खुशी थी। माहिरा नाम की मुसीबत एक हफ्ते बाद यहाँ से चली जाएगी, यह सोचकर श्री खुश हो रही थी। माहिरा अपने कमरे में जाती है और गुस्से में सामान इधर उधर फेंकते हुए कहती है,
बड़ी गलतफहमी होती में हो तुम श्री की। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ जाने के लिए नहीं हूँ आई हूँ, बल्कि भाग्य को अपना बनाने के लिए आई हूँ। और जब तक भाग्य मेरा नहीं हो जाता, उससे पहले तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब बहुत हो गया है ये लुका छुपी का। अब तो तुम्हारा खेल खत्म होगी, क्योंकि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती पाउटिंग। ये कहकर माहिरा अपना फ़ोन उठाती है और किसी को फ़ोन करती है। माहिरा अपने प्लानिंग में लगी हुई थी, कहीं वह कुछ बड़ा ही प्लान करने वाली थी, क्योंकि इस बार उसके इरादे खतरनाक महसूस हो रहे थे। 2 दिन बाद माहिरा आज ऑफिस से जल्दी चली गई थी, क्योंकि आज रात उसे अपने किसी फ्रेंड की पार्टी में जाना था। भाग्य घर आता है। भाग्य जैसे ही घर के अंदर पहुंचता है, घर के 2 नौकर और यशोदा आंटी परेशान नजर आ रहे थे। उनके पास जाता है और पूछता है क्या बात है, आंटी इतनी परेशान क्यों हैं आप। आंटी घबरा जाती है और भाग्य को देखकर कहती है, श्री नहीं मिल रही है। ये सुनकर ही भाग्य के होश उड़ जाते हैं। श्री घर पर नहीं है और वो मिल नहीं रही है। भाग्य के हाथ पैर कांपने लगे थे ये सुनकर, क्योंकि उसे अनहोनी का अंदाजा हो रहा था। श्री नहीं मिल रही है, भाग्य के लिए ये शब्द कान में शीशा खुलने के बराबर थे। उसे किसी अनहोनी का अंदाजा हो रहा था। भाग्य ने यशोदा आंटी से पूछा, श्री कब से नहीं मिल रही है। यशोदा आंटी ने कहा, शाम से ही उसका कुछ पता नहीं है। भाग्य ने थोड़ा झलाते हुए कहा, श्री शाम से ही नहीं मिल रही है और आप लोगों ने मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया। मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा आप लोगों ने। यशोदा आंटी अपना सर झुकाए हुए कहती है, बेटा हमें लगा आसपास ही कहीं गई होगी, आ जाएगी। पर जब बहुत देर से नहीं आई तब हम परेशान हो गए और फिर उसे ढूंढ रहे हैं। भाग्य ने अपना सर पकड़ लिया और वह परेशान होकर घर उधर घूमने लगा। श्री कहाँ जा सकती है। अचानक तभी उसकी नज़र वॉचमैन पर गई और उसने गार्ड से पूछा, श्री बाहर कब गई। साहब मैं गेट पर ही था, 1 मिनट के लिए भी नहीं हटा। मैडम घर से बाहर गई ही नहीं। यहाँ तक कि सुबह से आपके घर से जाने के बाद सिर्फ माहिरा मैडम घर से गई थी। मलकिन घर में ही थी, वह गेट से बाहर नहीं गई है। वॉचमैन की बात सुनकर भाग्य हैरान हो गया और कहा, घर से बाहर नहीं गई है, इसका मतलब श्री घर पर ही है। तो कहाँ है, घर पर ढूंढो उसे। यशोदा आंटी ने कहा, बेटा मैंने हर जगह ढूंढ लिया है, श्री मुझे कहीं नहीं मिली। भाग्य भी ऐसे हाथ पर हाथ रखे तो नहीं बैठे रह सकता। उसने कहा, हर जगह ढूंढ लिया है तो और ढूंढो, जहाँ नहीं ढूंढा है वहाँ भी, और जहाँ उसके ना होने की संभावना हो वहाँ भी। अगर वो घर से बाहर नहीं गई है, इसका मतलब यह है कि वो घर पर ही है, और घर पर है इसका मतलब यह है कि उसे आसपास ही होना चाहिए। घर के सारे नौकर और गार्ड्स श्री को ढूंढने में लग जाते हैं। भाग्य खुद हर कमरे में जाकर उसे चेक कर रहा था। यशोदा आंटी भी मंदिर, किचन और गार्डन एरिया में चेक कर रही थी। भाग्य परेशान होकर अपना सर पकड़ लेता है। श्री उसे घर के किसी हिस्से में नहीं मिल रही थी। भाग्य परेशान होते हुए महेश्वरी मेंशन के पीछे के हिस्से में चला जाता है। यहाँ पर पुराना सामान और गैरेज एरिया था। जो सामान घर में पुराना हो जाता है या इस्तेमाल में नहीं आता, उसे यहाँ पर एक शेल्टर बनाकर रखा हुआ था। भाग्य ने वहाँ पर भी हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन श्री वहाँ पर भी नहीं थी। भाग्य के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए थे। उसे पसीने में तर होते हुए जोर से कहा, श्री कहाँ हो तुम। श्री, इंसान जब अपनी पूरी उम्मीद छोड़ देता है तो भगवान उससे उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। शायद इसीलिए श्री का उसके ठाकुर जी के ऊपर इतना अटूट विश्वास था। श्री को वहां ना पाकर भाग्य निराशा के साथ वापस मेंशन की तरफ कदम बढ़ाता है कि तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है। भाग्य हैरान हो जाता है, क्योंकि घर के इस हिस्से में कोई नहीं आता है, तो इस हिस्से से आवाज आना लगभग नामुमकिन है। भाग्य देखता है तो यह आवाज इस हिस्से से दूर बने मेंशन के तहखाने से आ रही है। भाग्य हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां तो एक मोटा सा ताला लगा हुआ है और उसकी चाबी कहाँ है ये तो शायद भाग्य को भी नहीं पता है।
वहां से आवाज आना नामुमकिन है। पर इस समय भाग्य को सोचने समझने की हालत में नहीं था। वह जल्दी से उस तरफ गया तो देखता है तहखाने पर अभी भी ताला लगा हुआ है। भाग्य अपने घुटने के बल बैठ जाता है और उस लकड़ी के दरवाजे को पीटते हुए कहता है, श्री क्या तुम हो यहाँ पर? तभी अंदर से कुछ और टूटने की आवाज आती है। इसी के साथ भाग्य को विश्वास हो जाता है कि इस तहखाने के अंदर श्री है, पर वह अंदर कैसे और यहाँ पर ये ताला, इसकी चाबी कहाँ है? लेकिन भाग्य के लिए ये सारे सवाल इस समय बेमायने थे। उसने जल्दी से साइड में रखा एक मोटा सा रोड उठाया और उस ताले को तोड़ने लगा। कुछ कोशिशों के बाद वह ताला टूट गया। भाग्य में लकड़ी का दरवाजा जैसे ही हटाया उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अंदर से कुछ जहरीला गैस जैसा बाहर आ रहा था, लेकिन भाग्य ने तुरंत अपने नाक पर हाथ रख लिया। लेकिन श्री अंदर है। भाग्य ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपने नाक पर बांध जल्दी से सीढ़ियों से होते हुए नीचे था खाने में गया, लेकिन यहाँ उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ धुआं धुआं था। भाग्य अपने हाथ हिलाते हुए धुआं को साइड कर रहा था। तभी उसे टेबल के पास नीचे जमीन पर श्री बेहोश और कुछ होश की हालत में मिली। भाग्य ने श्री को ऐसा देखा उसकी जान हलक में अटक गई तो दौड़कर श्री के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। यहाँ पर हर जगह जहरीला धुआं है और श्री ऐसे गैस के अंदर न जाने कितने देर से हैं। भाग्य श्री को बाहर लाता है। वह जल्दी से मैंशन के तरफ चल देता है। श्री कुछ बेहोश होती जा रही थी। भाग्य अपना रुमाल हटाता है और श्री से कहता है, हिम्मत मत हारना, बस हिम्मत रखना, अपनी आंखें खुली रखो। दरवाजे पर पहुंचते ही भाग्य जोर से चिल्लाता है, यशोदा आंटी, डॉक्टर को फोन करो। वो श्री की हालत देखकर घबरा गई थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से फोन करके डॉक्टर को मेंशन आने के लिए। कमरे में पहुंचते ही सबसे पहले भाग्य ने सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए और श्री के हाथ पकड़कर अपने हाथ हथेली में रखकर उसे रगड़ने लगा। कुछ ही देर में डॉक्टर अपनी टीम के साथ मेंशन आ गए थे। उन्होंने श्री की हालत देखी और तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। पनखड़ी पनखड़ी पनखड़ी, जस्ट 72 थप्पड़ की गूंज। अंदर श्री का ट्रीटमेंट चल रहा था और बाहर भाग्य, यशोदा आंटी और प्रिया परेशान घूम रहे थे। प्रिया ने राहुल को फोन करके बता दिया था कि भाग्य की इस समय क्या हालात हो रहे हैं। राहुल भी तुरंत वहां गया था। सब लोग डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहे थे। जैसे ही दरवाजा खुला डॉक्टर बाहर आया। भाग्य ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और घबराते हुए, डॉक्टर, वाइफ, मेरी वाइफ ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा, रिलैक्स मिस्टर जयदेव, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। बहुत देर तक घुटन भरी जगह में रही थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। उनके सांस धुआं चला गया था, जिस वजह से उन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। फिलहाल वो खतरे से बाहर है, लेकिन मैं कहूँगा कि उन्हें कुछ वक्त के लिए खुली हवा में रहने दिया जाए। अभी उन्हें इंजेक्शन दिया हुआ है, इसलिए वह बेहोश है, पर थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सब घर वाले अंदर श्री के पास जाते हैं। श्री के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। भाग्य श्री के पास जाता है और उसके सर को सहलाने लगता है। भाग्य अपनी आंखें बंद करके अपने सर पर हाथ रख लेता। अभी कुछ दिन पहले ही श्री का इतना बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा था, फिर भी वह घायल हो गई थी और अब ये भाग्य का दिमाग फट रहा था। श्री के साथ एक के बाद एक हादसे हो रहे थे। भाग्य के रूम में सब श्री के होश में आने का इंतजार कर रहे। करीब 3 घंटे बाद श्री को हो जाता है। धीरे धीरे अपनी आंखें खुलती है और अपने सामने भाग्य को। श्री को होश में आया देख भाग्य उसका हाथ कस के पकड़ लेता है। श्री देखती है उसके कमरे में राहुल, प्रिया और यशोदा आंटी भी थे। श्री सबको देख रही थी और उठने की कोशिश कर रही थी। भाग्य ने उसके उठकर बैठने में मदद की। प्रिया श्री के दूसरी तरफ बैठती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, श्री अब कैसा फील कर रही है? श्री ने छोटी लो आवाज में कहा, पहले से बेहतर है। राहुल ने कहा, भाभी आप तहेखाने में कैसे पहुंची? उसको तो ताला लगा हुआ था।
श्री सबको देखती है और फिर कुछ याद करते हुए कहती है, शाम को जब मैं रोज की तरह अपनी शाम की चाय गार्डन में बैठकर पी रही थी, उसके बाद श्री की एक आदत थी, वह रोज शाम की चाय गार्डन में बैठकर पीती थी। श्री अपनी चाय एंजॉय करते हुए गार्डन की फूलों को निहार रही थी। तभी उसके कानों में झाड़ियों से कोई आवाज आती। श्री को लगा ये कोई कुत्ता, बिल्ली या कोई चूहा होगा, पर आवाज बहुत तेजी से आ रही। श्री को लगा यह कोई जानवर है तो कहीं घर के अंदर ना घुस जाए। वो चाय का कप रखती है और उस झाड़ियों के पास जाती है। वो देखती है, जैसे ही वो झाड़ियों के पास पहुंचती है, वह महसूस करती है यह आवाज किसी के रोने की है। श्री परेशान हो जाती है कि यहाँ कौन रो रहा है। श्री आसपास देखती है, इस समय ना यहाँ पर कोई सर्वेंट मौजूद था और न ही गार्ड, इसीलिए वह खुद ही उस आवाज के पीछे चल देती है। उसे लगा शायद किसी सर्वेंट को चोट लगी होगी और वह मदद के लिए किसी को बुला नहीं पा रहा होगा। श्री जैसे जैसे उस आवाज का पीछा कर रही थी, वह आवाज और दूर होती जा रही थी। श्री धीरे धीरे जयदेव मैंशन के पीछे आ गई, लेकिन वह आवाज अभी भी उसके कानों में आ रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। श्री तहखाने के पास खड़ी थी, उसके कानों में अभी भी किसी की रोने की आवाज आ रही थी। श्री कहती है, कौन रो रहा है? देखो, तुम जो भी हो, अगर तुम्हें चोट लगी है तो मुझे बताओ। तुम कहाँ हो? मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। तभी अचानक से तहखाने का दरवाजा खुल जाता है। श्री हैरान हो जाती है, क्योंकि वह इस तरफ कभी नहीं आई थी और यहाँ पर कोई ताला भी नहीं था। श्री को लगा कोई नीचे गिर गया है और वही आवाज लगा रहा है। श्री तहखाने में झकते हुए कहती है, कोई है क्या अंदर? तुम्हें चोट आई है? तभी श्री को एक जोर का धक्का लगता है और वह सीढ़ियों से होते हुए नीचे तहखाने में गिर जाती है। श्री नीचे गिरती है और महसूस करती है कि उसे किसी ने धक्का देकर यहाँ बंद कर दिया है। दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। श्री घबराकर उठती है और दरवाजे के पास जाते हुए चिल्लाती है, कौन है बाहर? दरवाजा खोलो, मैं अंदर हूँ। लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आती है। श्री देखती है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। श्री महसूस करती है कि यहाँ की हवा में कुछ है, कुछ ऐसा जो उसका जी मचला रहा है। श्री किसी चीज से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती, लेकिन वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है और धीरे धीरे वह जहरीले हवा बढ़ती जा रही थी। श्री ने कई बार अपना नाक ढकने की कोशिश की, लेकिन सांस न लेने की वजह से उसे और ज्यादा दिक्कत होने लगी। कमरे में धीरे धीरे ऑक्सीजन कम हो रहा था और जहरीली गैस बढ़ती जा रही थी। श्री ने बहुत कोशिश की, पर न वह दरवाजा खुला और न किसी ने उसकी आवाज सुनी। श्री को अच्छी तरह से मालूम था घर के इस हिस्से में कोई नहीं आता है और यहाँ से उसकी आवाज कोई घर के अंदर सुन ले, यह मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी श्री हिम्मत नहीं हारी थी। वह बार बार आवाजें देने की कोशिश कर रही थी और एक वक्त ऐसा आया कि श्री की आवाज भी नहीं निकल रही थी और उस गैस ने उसके मुंह को बंद कर दिया था। श्री हताश होकर जमीन पर गिर गई। उसे लगा शायद यह उसका अंत है। आज के बाद ना वो कभी भाग्य से मिल पाएगी और ना उसे बता पाएगी कि भाग्य से कितना प्यार करती है। पेंसिव फेस। श्री अपनी सांसों से जंग लड़ रही थी और बाहर भाग्य उसे परेशान की तरह ढूंढ रहा था। एक वक्त ऐसा आया जब श्री हार मान चुकी थी। उसे लगा ये उसका अंत है और वह अब कभी भी भाग्य को और अपने पास नहीं देख पाएगी। श्री की आंखें बंद हो रही थी, उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी। तभी उसके कानों में भाग्य की आवाज आई और भाग्य की आवाज में जैसे उसके शरीर में जान फूंक दी हो, लेकिन फिर भी श्री का शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। उसने बमुश्किल ही अपने एक हाथ को उठाया था और उसने साइड की टेबल पर रखे फूलदान पर हाथ मारा, जिससे वह नीचे गिर गया। श्री की सांसें अभी भी रुक रही थी, उसे बस एक बार भाग्य को देखना था। श्री को लगा शायद भाग्य ने उसकी आवाज नहीं सुनी थी, पर उसका शरीर ढीला पड़ रहा था। तभी श्री को अपने पास से भाग्य की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे वह दरवाजे की उस पार है और श्री को आवाज दे रहा है,
श्री क्या तुम हो यहाँ पर? श्री उसे बोलना चाह रही थी कि हाँ मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन उसकी जबान हिल ही नहीं रही थी और शब्द उसके गले से बाहर ही नहीं आ रहे थे, लेकिन वह अपनी इस आखिरी उम्मीद को नहीं छोड़ सकती थी। भाग्य उसकी इतने पास था। उसने हिम्मत की और आसपास देखा कि उसके पैर के पास एक स्टैचू था। श्री ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाए और अपने पैरों से वह स्टैचू गिरा दिया। जैसे ही वह स्टैचू गिरा और कांच टूट गया, इसके साथ ही श्री की आंखें बंद होती जा रही थी। श्री हार मान रही थी, लेकिन भाग्य का प्यार उसे हारने नहीं दे रहा था। अचानक से तहखाने का दरवाजा खुला और भाग्य अपने मुंह पर रुमाल बांधे तहखाने में दाखिल हुआ। उसने श्री को देखा। श्री की आंखें बस भाग्य की उन आंखों को देखकर बंद होती चली गई। श्री को बस इतना महसूस हुआ जैसे उसे किसी ने हवा में उठा लिया है, और बस कानों में भाग्य के शब्द गूंज रहे थे, हिम्मत मत हारना, मैं हूं तुम्हारे साथ, अपनी आंखें खुली रखो। भाग्य के ये शब्द श्री के कानों में जैसे ही पड़ रहे थे, एक आखिरी उम्मीद उसके मन में जाग रही थी और वह अपनी आंखें बार बार खोलने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद एक वक्त के बाद न जाने कब श्री के शरीर उसका साथ देना छोड़ दिया और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई, और फिर जब उसे होश आया तो उसके सामने भाग्य का चेहरा था। श्री ने सब कुछ बता दिया कि कैसे वो तहखाने के पास गई और कैसे उसमें बंद हो गई। राहुल हैरान होता है। वह भाग्य के पास आता है और कहता है, अनु भाभी का इस तरीके से वहां पर जाना और फिर बंद हो जाना, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता है। ये सब किसी की साजिश है, वरना आज तक भाभी उस तरफ नहीं गई है। और अचानक से उस तरफ से एक आवाज आई और भाभी उसके पीछे चली गई। ये यूं ही तो नहीं हुआ होगा, और वैसे भी तहखाने में हमेशा ही ताला लगा रहता है, फिर अचानक से वहां का ताला कैसे खुल गया और भाभी के अंदर जाते ही वापस ताला लग गया। ये सब कोई जादू तो है नहीं, मुझे लगता है इसके पीछे किसी की चाल है। राहुल के शब्दों ने भाग्य की नसें उबार दी थी। उसकी आंखें इस समय गुस्से में लाल हो रही थी। तभी भाग्य के दरवाजे पर कोई आता है। सबका ध्यान इस समय दरवाजे की तरफ था। दरवाजे पर जयदेव मेंशन का सिक्योरिटी हेड मौजूद था। सबका ध्यान दरवाजे की तरफ था। सिक्योरिटी हेड नदीम ने भाग्य को देखकर कहा, सर हमें कुछ मिला है, आपको देखना चाहिए। भाग्य अपनी जगह से उठता है और श्री को चद्दर से आधा कवर करते हुए प्रिया से कहता है, श्री का ध्यान रखना, मैं अभी आ रहा हूँ। प्रिया हमें सर हिलाती है। भाग्य कमरे से बाहर चला जाता है और उसके साथ राहुल भी। वो दोनों स्टडी रूम में जाते हैं। नदीम वहां के लैपटॉप में एक पेन ड्राइव अटैच करता है और उसके बाद सामने एक वीडियो प्ले होती है। जैसे जैसे वो वीडियो प्ले हो रही थी, भाग्य की हाथ की नसें चटक रही थी। इस समय उसका गुस्सा उसके आपे से बाहर हो रहा था। जैसे ही वो वीडियो खत्म हुई, भाग्य ने पेन ड्राइव अपने हाथों में ले लिया। इस समय कोई भी उसे देखकर बता सकता था कि उसके चेहरे पर कितना गुस्सा है। राहुल ने भाग्य से कहा, लेकिन भाग्य ये सब अचानक कैसे, और अब तुम क्या करोगे? भाग्य ने को पेन ड्राइव अपने हाथों में कसकर पकड़ ली और राहुल को देखकर कहा, जितना बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया, और जितना सहना था श्री ने सह लिया, पर अब ये सब यहीं खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसके आगे अगर श्री को एक भी तकलीफ हुई तो मैं भूल जाऊंगा कि मुझ पर किसी का कोई एहसान है। भाग्य और राहुल जैसे ही स्टडी रूम से बाहर आते हैं, वैसे ही माहिरा की गाड़ी घर के बाहर आकर खड़ी होती है। भाग्य और राहुल श्री के पास कमरे में चले जाते हैं। माहिरा जब घर पर आती है तो हॉल में कोई भी मौजूद नहीं था। माहिरा एक सर्वेंट से पूछती है कि सबका है, तो वो बताते हैं कि सब श्री के पास कमरे में है। माहिरा के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि सर्वेंट ने बताया कि श्री की हालत बहुत खराब है। सर्वेंट के वहां जाते ही माहिरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वह कहती है, बस कुछ पल और श्री, फिर तुम्हारा बच पाना मुश्किल है, तुम आराम से मर जाओ, और उसके बाद भाग्य को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। माहिरा अपने चेहरे पर थोड़ी परेशानी के भाव लाती है और भाग्य के कमरे की तरफ चल देती है।
राहुल और भाग्य एक तरफ खड़े थे और श्री के पास प्रिया बैठी हुई थी। महिरा कमरे में आती है और श्री को देखते हुए परेशानी वाले स्वर में कहती है, ओ गॉड श्री, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे नौकर ने बताया कि तुम्हें जान से मारने की कोशिश की गई। वो तो शुक्र है कि तुम बच गई है, पर यह सब किया किसकी तुमसे इतनी बड़ी दुश्मनी है कि तुम्हें जान से मारने की कोशिश की जाए। चटक हैंड वेविंग और इस थप्पड़ की गूंज के साथ सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फ्लश्ड 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 फ्लश्ड, पनखड़ी पनखड़ी पनखड़ी, जस्ट 73 सारे पत्ते फेंक दिए। भाग्य जयदेव, जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, भले ही उसके साथ कितना ही गलत क्यों ना की हुआ हो, भले ही किस्मत में उसे कितना ही क्यों ना तड़ा पाया हो, भले ही उसका सारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी भाग्य ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। उसके उसूल और सिद्धांतों में सबसे पहले किसी औरत की इज्जत करना है। इसलिए विनीता के उसके लिए बुरा व्यवहार होते हुए भी उसने आज तक विनीता के लिए कभी बुरा नहीं सोचा। लेकिन आज अपने उसूलों और सिद्धांतों के लिए जाने वाले भाग्य जयदेव ने वह किया जिसके लिए उसे कोई अफसोस नहीं हो रहा है। वहां खड़ा हर शख्स हैरानी से भाग्य को देख रहा था। महिरा का गाल एक तरफ झुका हुआ था और उसमें अपने गालों पर हाथ रखा हुआ था। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू ये बताने के लिए काफी थी कि थप्पड़ कितनी जोर का था। महिरा ने अपने सामने गुस्से में खड़े भाग्य को देखा था और ये थप्पड़ भाग्य ने महिरा की गाल पर जड़ा था। भाग्य अपनी लाल आंखों से महिरा को गुस्से में घूम रहा था। राहुल ने जब हालातों को बिगड़ते देखा तो वह जल्दी से आगे आता है और भाग्य को शोल्डर से पकड़कर उसे पीछे करते हुए कहता है, शांत हो जा, आराम से बैठकर बात करते हैं। प्रिया ने श्री को संभाल रखा था, पर भाग्य का ये रूप उसने पहली बार ही देखा था। श्री तो खुद हैरान थी, उसे यकीन नहीं आया था कि भाग्य में इतना गुस्सा भी हो सकता है। भाग्य खुद को राहुल की पकड़ से छुड़ाते हुए कहता है, तू मुझे शांत होने के लिए कभी कह रहा है, तुझे पता भी है ये सब इसकी वजह से हुआ है। भाग्य के ऐसा कहने पर राहुल, प्रिया और श्री तीनों हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि माहिरा भी हैरानी से भाग्य को देखती है। भाग्य गुस्से में माहिरा को घूरते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, पागल हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है मेरे घर में क्या चल रहा है। पाउटिंग। माहिरा अपने मगरमच्छ के आंसू निकालते हुए भाग्य से कहती, भाग्य तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। महिरा अभी भी अनजान बनती हुई थी, कहती है, मुझे पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और आज तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुम्हें पता है मेरे पापा ने भी आज तक मैं पर हाथ नहीं उठाया। भाग्य गुस्से में कहता है, काश्मी खुराना ने तुम पर हाथ उठाया होता माहिरा, तो तुम इतनी जिंदी नहीं होती। श्री ने कहा, भाग्य जाने दीजिए। भाग्य गुस्से में श्री की तरफ देखता है और कहता है, जाने दो श्री, जाने दो, इसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की और तुम कहती हो जाने दो। पाउटिंग। भाग्य के ये कहने पर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, यहाँ तक कि माहिरा खुद भीतर तक कांपने लगी थी। आखिरी ये बात भाग्य को पता कैसे चली। माहिरा घबरा जाती है और हकलाती में कहती हैं, भाग्य क्या बकवास कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। भाग्य महिरा को घूरते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है मैं बिना किसी प्रूफ के इतना बड़ा इल्जाम तुम पर लगा लूंगा। ऐसा कहते हुए भाग्य अपने कमरे में लगे एलईडी स्क्रीन के पास जाता है और एक पेनड्राइव निकालकर अपने टीवी के सिस्टम से कनेक्ट करता है। कुछ ही देर बाद वहां पर इस वीडियो प्ले होने लगती है। उस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कोई शख्स जानबूझकर श्री को घर के पिछले हिस्से में ले गया है और वह रोने की आवाज जो श्री ने सुनी थी वह साउंड मशीन के जरिए श्री तक पहुंचाई गई थी। जैसे ही श्री तह खाने के पास पहुंची और उसके अंदर झकती है, एक शख्स पीछे से श्री को धक्का देता है और वह तह खाने में गिर जाती है और फिर वही शख्स दोबारा से उसे खाने का दरवाजा बंद कर देता है और उस पर ताला लगा देता है। ये देखकर माहिरा की जान सूखने को आई थी
और श्री भी इस वीडियो को बहुत ही गौर से देख रही थी। उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसके लिए इतनी बड़ी साजिश हो रही है। माहिरा उससे इतनी नफरत करती है कि वो उसे जान से मारने के लिए भी पीछे नहीं हटी। माहिरा अपनी हैरानगी को छुपाते हुए और थोड़े हकलाते हुए एक आखिरी उम्मीद के साथ कहती है, यह क्या दिखा रहे हो तुम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है? इस वीडियो का क्या मतलब है? राहुल आगे आता है और माहिरा को देखकर कहता है, ये आदमी जो इस समय वीडियो में नजर आ रहा है, इसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इस समय ये पुलिस कस्टडी में है और इसमें बयान दिया है कि यह सब इसने माहिरा के कहने पर किया है। माहिरा की बची कुची सांसें अब मुंह को आ गई थी। वह डर से भाग्य की तरफ देखती है और भाग्य उतने ही गुस्से से माहिरा को घूर रहा था। श्री और प्रिया ने तो अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। प्रिया तो एक पल के लिए ये सोच रही थी कि अगर भाग्य सही समय पर नहीं आता तो आज शायद श्री सही सलामत नहीं होती। माहिरा ने अपनी लड़खड़ाती हुई जबान में बोला कि क्या बकवास कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, कोई कुछ भी आकर कह देगा और तुम मान लोगे। भाग्य गुस्से में माहिरा को घूरते हुए कहता है, सच कहा तुमने, कोई कुछ भी कह देगा हम मान लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। इसलिए भाग्य ने उस पेन ड्राइव में से एक दूसरी फाइल खोली और उसमें से एक वीडियो प्ले करके दिखाने लगा। और इस वीडियो को देखकर तो जैसे माहिरा अब गिरती ना तब गिरती, जमीन पर उसके पैर में लड़खड़ा गए थे, क्योंकि इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जिस इंसान ने श्री को तहखाने में फेंका है वह इंसान जयदेव मेंशन के अंदर कैसे आया, कैसे माहिरा ने सिक्योरिटी गार्ड को दरवाजे से हटाया और चुपके से किसी को घर के अंदर दाखिल किया। अब सबकी नजरें माहिरा के ऊपर थी और माहिरा अपनी नजरें चुराते हुए इधर उधर जमीन को घूर रही थी। राहुल गुस्से में माहिरा के पास आता है और उससे कहता है, माहिरा हम सोच भी नहीं सकते थे तुम ऐसा कर सकती हो। तुमने भाभी को जान से मारने की कोशिश की। वो आदमी जिसे तुमने इस काम के लिए पैसे दिए थे उसने पुलिस के सामने सारा सच उगल दिया है, इसलिए अब तुम्हारा झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। चलो साफ साफ बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? भाभी ने तुम्हें अपने घर में रहने दिया, इस घर में मेहमान नहीं बल्कि घर की सदस्य की तरह ही समझा। पराया शहर में तुम्हें अकेला ना लगे इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुमने उन्हीं को मारने की कोशिश की। क्यों माहिरा, क्यों? क्योंकि इसका कहना है यह मुझसे प्यार करती है और यहाँ मुझसे शादी करने के लिए आई है। यह आवाज भाग्य की। भाग्य के ऐसा कहने पर सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं, यहाँ तक कि माहिरा खुद भी हैरानी से भाग्य को देखती। तो भाग्य माहिरा को घूरते हुए कहता है, क्यों यही सच है ना? माहिरा अपनी आंखें फाड़े भाग्य को देख रही थी तो भाग्य कहता है, क्या हुआ माहिरा, चुप क्यों हो? बताओ यही सच है ना? तुम इसीलिए तो इंडिया आई हो ताकि मुझसे शादी कर सकूं। और जब तुम्हें ये पता चला कि मेरी शादी ऑलरेडी श्री के साथ हो चुकी है तो तुमने श्री को मारने की साजिश रची। पहले तो तुमने श्री को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की, पर जब देखा कि तुम्हारा ये प्लान कामयाब नहीं हुआ तो तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की। माहिरा के शरीर में एक अजीब सी कंपन उत्पन्न होने लगी थी। माहिरा ने एक उससे भरी नज़र श्री पर डाली जो बिना किसी भाव के माहिरा को देख रही थी। फिर माहिरा ने भाग्य को देखा और अपना इमोशनल कार्ड फेंकते हुए कहा, भाग्य तुम गलत समझ रहे हो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अगर श्री ने तुमसे ये सब कहा है तो वह तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही है। तुम जानती नहीं हो श्री कितनी चालाक लड़की है। ऐसा कहते हुए माहिरा एक एक कदम आगे आ रही थी और जैसे ही उसने भाग्य के बाजू को छूना चाहे भाग्य ने उसके हाथ झटकते हुए उसे में घूमते हुए अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, बंद करो अपना यह पागलपन माहिरा। पाउटिंग, क्या कहा तुमने? श्री ने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया है। भाग्य एक मजाकिया लहजे में हंसता है और माहिरा से कहता है, तुम्हें पता माहिरा, मेरा और श्री का रिश्ता ना बहुत ही उतार चढ़ाव के साथ जुड़ा है। हम दोनों ने एक दूसरे का साथ बहुत ही मुश्किलों मिला है।
अपन दोनों का रिश्ता उस मोड़ पर है जहाँ पर हम दोनों को एक दूसरे से कुछ कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। और जहाँ तक बात रही श्री की मुझे कुछ बताने की, तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि मैंने अपने कानों से सुना था तुम्हें और श्री को बात करते हुए। भाग्य की यह कहते ही माहिरा के बचे कुछ होश भी उड़ गए। अब उसे लग गया था कि उसका भांडा फूट चुका है, पर फिर भी उसने एक आखिरी बार भाग्य को देखकर कहा, कौन सी बात? मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। भाग्य ने माहिरा को गुस्से में घूरते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें सच में नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ठीक है, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। जिस दिन श्री की तबीयत खराब हुई थी और तुमने मुझे अपनी लिपस्टिक वाली कॉफ़ी पिलाने की कोशिश की थी, उस दिन श्री ने सही समय पर आकर मुझे वो कॉफ़ी पीने से रोक दिया था। उसके बाद श्री और तुम किचन में चली गई थी। मुझे लगा शायद श्री की तबीयत किचन में जाकर और ना खराब हो जाए, इसलिए मैं उसे संभालने के लिए किचन की तरफ आ रहा था। पर जैसे ही मैं किचन के दरवाजे पर पहुंचा, मैंने देखा कि किस तरीके से तुम श्री को अपनी इंडिया आने के बारे में बता रही हो और कैसे तुमने श्री को सरेआम चैलेंज किया कि तुम उसे मेरी जिंदगी से बाहर निकाल दूंगी। पर फिर मैं ये सोचकर चुप हो गया कि मैं भी तो देखूं, ऐसी कौन सी ताकत है जो श्री को मुझे अलग कर सकती है। और उसके बाद तुम्हारा वह बारिश वाला प्लान, तुम जानबूझकर मेरे करीब आई और तुमने उस सिचुएशन को किसी और ही सिचुएशन में डालकर श्री को दिखाया। सच कहूँ तो उसे दिन एक पल के लिए मुझे भी ऐसा लगा था कि इन सब को देखकर कहीं श्री मुझे ना गलत समझ ले। लेकिन जब मैं ये देखा कि श्री का तुम्हारे दिखाई तस्वीरों पर कोई असर नहीं हुआ, मानो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं आधी जंग जीत गया। लेकिन इन सब की सबसे बड़ी वजह है तुम्हारे पिता, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। और जब उन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम इंडिया बिजनेस सीखने आई हो, तो मैंने उनसे यही कहा था कि तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ बिजनेस के ऊपर ही रखूंगा रहेगा। इसलिए मैंने राहुल और प्रिया से कहा कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हें बिजनेस की डिटेल सिखा दें। इसलिए इन दोनों ने अपना काम जितनी जल्दी हो सके पूरा किया। बस यही चाहता था, तुम बिना किसी हंगामे के शांति से हमारी जिंदगी से चली जाओ। पर शायद तुम्हें यह मंजूर नहीं। आखिर में तुमने वो हरकत की जिसके लिए मैं तुम्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। माहिरा को अब एहसास हो चुका था कि अब उसकी कोई भी चाल या कोई भी बहाना काम नहीं करेगा, क्योंकि भाग्य को सब पहले से ही पता है। इसीलिए उसने अपने सारे पत्ते फेंक दिए और अपने चेहरे से सारी घबराहट निकालकर भाग्य के सामने आई और उसने भाग्य को देखकर कहा, अब जब सब कुछ साफ हो ही गया है तो कुछ छुपाने का फायदा नहीं है। हाँ, किया है मैंने ये। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया है। पनखड़ी 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 जस्ट 74 प्यार और जंग में सब जायज है। माहिरा के ये कहने पर भाग्य की आंखें छोटी हो जाती है और सब लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती। माहिरा ने अपने दोनों हाथ बांधे और भाग्य को देखकर कहा, किया है मैंने ये सब। मैंने कोशिश की श्री को जान से मारने, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ तुमसे, और प्यार और जंग में सब जायज है। भाग्य ने माहिरा को गुस्से में कहा, गलत हो तुम माहिरा, प्यार और जंग में सब जायज नहीं होता, क्योंकि अगर सब जायज होता तो प्यार के नाम पर लड़कियों का रेप करने वाले भी जायज होते, और जंग के नाम पर बेगुनाहों का खून बहने वाले भी जायज होते। माहिरा, प्यार और जंग में सब जायज नहीं होता। प्यार पाना या छीनना नहीं होता, बल्कि समर्पित कर देना होता है। प्यार में हम सामने वाले से ईर्ष्या नहीं करते हैं, बल्कि उसकी प्यार की गहराई को देखकर सीख लेते हैं। प्यार में हम बस अपने प्यार की खुशी देखना चाहते हैं, और अगर उसकी खुशी से हमें खुशी मिलती है तो प्यार की गहराई समझ में आती है। स्वार्थ दिखाना और अपने प्यार को दुख पहुंचाना कभी प्यार नहीं हो सकता है। माहिरा, तुम्हारा प्यार प्यार नहीं है। माहिरा अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए कहती है, ये तो अपनी अपनी सोच है भाग्य। तुम्हारे लिए प्यार की पहचान कुछ और है और मेरे लिए कुछ और। मेरा मानना यह है कि मैं जिसे प्यार किया है वो मेरे पास ही रहेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं उस वजह को ही खत्म कर दूंगी
जिसकी वजह से मेरा प्यार मेरे पास नहीं आ सकता। भाग्य कहता है, मैं सोच भी नहीं सकता माहिरा कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। बेहतर यही होगा कि तुम अपना यह फालतू का नाटक बंद करो और हमारी जिंदगी से चली जाओ, क्योंकि मेरी जिंदगी में और मेरे दिल में हमेशा श्री रहेगी। महिरा ने कहा, मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ भाग्य, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और अगर इसके लिए मुझे श्री को अपने रास्ते से हटाना पड़ी तो मैं उसके लिए भी पीछे नहीं हटूंगा। पाउटिंग महिरा ये चिल्लाकर कह रही थी और उसके इस तरीके से कहने पर भाग्य भी गुस्से में माहिरा को देखता है और कहता है, बंद करो अपना यह पागलपन माहिरा। तुम जिसे प्यार समझ रही हो वह प्यार नहीं है, सिर्फ एक अट्रैक्शन है। और क्या कहा तुमने? तुम श्री को नुकसान पहुंच जाओगी। खबरदार, जो तुमने श्री को नुकसान पहुंचाने की सोची भी तो अगर श्री को कुछ भी हुआ ना तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या कर जाऊंगा। मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मिस्टर खुराना की बेटी हो। महिरा ने भी अपने चेहरे पर गुस्से के भाव लाते हुए कहा, भाग्य तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? श्री नहीं है तुम्हारे लायक, तुम क्यों जबरदस्ती उसके साथ बंधे हुए हो? देखो भाग्य, मैं कह रही हूँ मुझसे शादी कर लो, मैं डेड की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी, तुम और ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। और यह श्री क्या है, इसके पास कुछ भी तो नहीं है। मुझे पता है तुम इसे क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो, क्योंकि यह जबरदस्ती तुम्हारे साथ बंधी हुई है। मुझे पता है तुम दोनों की शादी कैसे हुई थी। इसकी शादी जिस लड़के से होने वाली थी वह तो इसे मंडप पर ही छोड़कर चला गया, तो तुमने इसे सहारा दिया, इस पर तरस खाकर इससे शादी की। तुम इस बेमायने शादी में क्यों हो? भाग्य छोड़ दो उसे, मुझसे शादी कर लो, तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। महिरा ये सब कहते हुए बिल्कुल साइको पागल की तरह लग रही थी और वह भाग्य के बाजू को बार बार खींचते हुए ये कह रही थी। भाग्य ने उसे खींचकर खुद से अलग। उसे पता चल गया था महिरा ऐसे नहीं मानने वाली है। भाग्य ने महिरा को देखा और गुस्से में कहा, ठीक है तुम्हें शादी करनी है मुझे, चलो करते हैं शादी। भाग्य के ऐसा कहाँ पर श्री, प्रिया और राहुल तीनों की आंखें हैरानी से फटी रह गई थी। श्री को लगा शायद उसने कुछ गलत सुना, लेकिन नहीं, उसने सही सुना था। भाग्य ने यही कहा था कि वह माहिरा से शादी करने वाला है। श्री की आंख भर आई थी और उन पर आंखों से वह भाग्य को देख रही थी, तो भाग्य ने महिरा से कहा, हाँ महिरा, मैं सही कह रहा हूँ, चलो शादी करते हैं। मैं तैयार, मैं तुमसे शादी करने के लिए। श्री के दिल में इस समय हजारों तरीके के तूफान उठा रहे थे। वह जैसे तैसे करके अपनी जगह से खड़ी होती है और धीरे कदमों से भाग्य के पास आती है। वह में अपने आंसू साफ करते हुए कहती, भाग्य ये क्या कह रहे हैं आप? भाग्य श्री को देखता है और कहता है, हाँ श्री, मैं सही कह रहा हूँ, मैं महिरा से शादी करने जा रहा हूँ। महिरा प्यार करती है ना मुझसे, और इतना प्यार करने वाला इंसान मुझे कहाँ मिलेगा। तुम तो मुझसे प्यार करती नहीं हो। मैं बिना प्यार के कब तक रहूंगा, इसलिए मैंने फैसला कर दिया है कि मैं महिरा से शादी करूंगा, उसके बाद तुम अपना देख लेना। श्री के आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे और उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। राहुल और प्रिया भी हैरान से सबको देख रहे थे, पर माहिरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भाग्य माहिरा की तरफ देखता है और कहता है, हम कहाँ थे हम? हाँ शादी, चलो करते हैं शादी। मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन इसके बदले मुझे तुम्हारे डेड की कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। महिरा अपने चेहरे पर लंबी सी मुस्कान लिया अपने आंसू साफ करती है और भाग्य को कहती है, जैसा तुम कहो, मैं 2 जोड़ी कपड़े में भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। भाग्य अपने चेहरे पर मुस्कान लिए कहता है, हाँ माहिरा, बस 2 जोड़ी कपड़े रहेंगे हम दोनों के पास। भाग्य के ऐसा कहने पर सब हैरान हो गई। माहिरा भी अपनी आंखें फाड़े भाग्य से कहती है, भाग्य तुम कहना क्या चाहते हो, मैं समझी नहीं। भाग्य एक क्यूट सी हंसता है और माहिरा को देखकर कहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ माहिरा कि हम दोनों के पास बस 2 जोड़ी कपड़े ही रहेंगे। तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना, तो मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए।
लेकिन शादी के बाद तुम्हें सिर्फ मैं ही मिलूंगा, इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। माहिरा अभी भी समझने की कोशिश कर रही थी कि भाग्य क्या कहना चाहता है। माहिरा कहती है, भाग्य मुझे बस तुम ही चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भाग्य कहता है, नहीं माहिरा, तुम अभी भी समझी नहीं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। माहिरा, हाँ तो समझो ना, तुम कहना क्या चाह रहे हो। भाग्य, मैं ये कहना चाह रहा हूँ माहिरा कि शादी के बाद मैं ही तुम्हें मिलूंगा, मेरा कुछ भी तुम्हें नहीं मिलेगा। ये घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस, इसमें से कुछ भी हमारा नहीं होगा। माहिरा थोड़ी चौंक जाती है और कहती है, मतलब ये सारी प्रॉपर्टी तो तुम्हारी है ना, और शादी के बाद मेरी होगी। भाग्य हंसते हुए कहता है, माहिरा तुम मुझसे शादी करने वाली हो और तुम्हें इतनी सी बात पता नहीं है। माहिरा अभी भी भाग्य को घूर कर देख रही थी, तो भाग्य कहता है, माहिरा मैं पहले से शादीशुदा हूँ और श्री मेरी पत्नी है, ये बात सारी दुनिया जानती है। और एज पर इंडियन लॉ के अनुसार मैं एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे सबसे पहले श्री को डाइवोर्स देना होगा। माहिरा, हाँ तो दे दो डिवोर्स। भाग्य, बिल्कुल मैं श्री को डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन इसके साथ ही श्री को पास वह सब कुछ चलाया जाएगा जो मेरा है। माहिरा, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो, ऐसे घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो। भाग्य, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ माहिरा कि शादी के बाद तुम्हें मेरे साथ एक छोटे से किराए के कमरे में गुजारा करना पड़ेगा। मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, हम दोनों को अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी होगी। शुरू से शुरू करनी होगी क्योंकि मेरे पास उस समय कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ तुम और मैं, हम दोनों ही एक साथ रहेंगे। माहिरा, ऐसा कैसे हो सकता भाग्य, तुम्हारी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इतना बड़ा बिजनेस है, उसका क्या। भाग्य, ये सब श्री के पास होगा। भाग्य की यह कहते ही माहिरा की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती है। भाग्य कहता है, एस पर सिक्योरिटी रीजन मैंने अपनी कंपनी और सारे शेयर की मालकिन श्री को बहुत पहले ही बना दिया था। डाइवोर्स के बाद ये घर श्री को अलमिन के रूप में चला जाएगा, तो एक तरफ से मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, ना बिजनेस, ना प्रॉपर्टी, ना घर, ये सब श्री के पास चला जाएगा। तुम्हें सिर्फ मैं ही मिलेगा। माहिरा की सुनते ही हैरान हो गई। हाँ ये सही है कि माहिरा को भाग्य चाहिए था, पर उसके साथ उसको ऐशो आराम भी चाहिए था। माहिरा अपनी ज़रूरतें जानती थी। लाखों की शॉपिंग करना और बिना किसी चीज़ का प्राइस टैग देखे उसे खरीद लेना, यह उसकी आदत थी। माहिरा गोल्डन सपून के साथ पैदा हुई थी और दुबई में रईस की जिंदगी जीती है। अब अचानक से वह इस तरीके से गरीबी के माहौल में जाएगी तो कैसे सरवाइव करेगी। माहिरा के दिमाग में सबसे पहला ख्याल यह नहीं आया क्या भाग्य के साथ ऐसी गरीबी में रहकर वह खाना कैसे खाएगी, बल्कि उसके दिमाग में पहला ये आया कि उसके शॉपिंग के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। माहिरा के दिल में इस समय ये चल रहा था कि वह अपनी पार्टी और शौक के लिए पैसे कहाँ से लाएगी। अगर भाग्य के पास पैसे ही नहीं होंगे तो। माहिरा अपनी सोच में गुम थी कि इतने में भाग्य की फिर से आवाज़ उसके कानों में आई। भाग्य ने माहिरा से आगे कहा, तो बोलो माहिरा, करोगी मुझसे शादी? क्योंकि एक बार हाँ करने के बाद तुम वापस मुकर नहीं सकती। तुम्हें मेरे साथ एक किराए के कमरे में अपनी जिंदगी शुरू करनी होगी, और तब मैं कोई बड़ी कंपनी का मालिक नहीं रहूंगा, बल्कि छोटी मोटी कंपनियों में काम करने वाला एक मामूली सा एम्प्लॉय रहूंगा। मेरी महीने की तनख्वाह मात्र 20,000 ही होगी, और तुम लोग उस 20,000 में से घर भी चलाना होगा और हम दोनों की ज़रूरतों को भी पूरा करना होगा। माहिरा के चेहरे का रंग उड़ गया था और वह टूटी फूटी भाषा में भाग्य से कहती है, भाग्य, मैं, मतलब मैं, वह नहीं, मतलब तुम अपना सब कुछ ऐसे कैसे दे सकते हो? ये सब तुम्हारी मेहनत से खड़ा किया गया है। भाग्य के होठों के कोने मुड़ जाते हैं और वो माहिरा को देखकर कहता, सही कहा माहिरा, ये सब मेरी मेहनत से खड़ा किया गया कारोबार है। लेकिन इतना तो मैं जानता ही हूँ कि मुझसे अलग होने के बाद श्री दूसरी शादी नहीं करेगी, तो उसकी जिंदगी गुजारने के लिए मुझे उससे देना ही होगा।
और तुम्हें मेरे साथ बिल्कुल सही तरीके से जिंदगी गुजारनी होगी। माहिरा कहती है, भाग्य तुम प्लीज कोई स्टोर या कंपनी को अपने नाम रख लो। तुमने पहले भी तो एक स्टोर से अपनी कंपनी की शुरुआत की है, तो तुम ऐसे ही सारा कुछ श्री को नहीं देख सकते। भाग्य की होठों के कोने मुड़ गए थे और उसने कहा, नहीं माहिरा, मैंने कहा ना, मैं अपना सब कुछ श्री के नाम कर दूंगा। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए जो मेरी पुरानी जिंदगी से जुड़ा हुआ हो। मुझे तुम्हारे साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है। तो बोलो, दोगी मेरा साथ? करोगी मुझसे शादी? ये कहते हुए भाग्य अपना एक हाथ बढ़ा देता है। माहिरा कभी हैरानी से भाग्य को देख रही थी, तो कभी उसके हाथ को। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि भाग्य का उठा हुआ ये हाथ थाम ले। राहुल और प्रिया को पर अंदाजा हो गया था कि भाग्य क्या कर रहा है, और यह सोचते ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हुए यहाँ आंखों में कहते हैं कि अब देखो तमाशा। पनखड़ी 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 75 कीमत वसूली है। माहिरा भाग्य के उठे हुए हाथ को देख रही थी कि तभी भाग्य ने अपना दूसरा हाथ उठाया और श्री की तरफ करते हुए कहा, तुम बताओ श्री, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम्हें मेरे साथ एक मामूली से जिंदगी जीनी पड़ेगी जहाँ मैं तुम्हें यह ऐशो और आराम नहीं दे पाऊंगा, तो क्या तुम दोगी मेरा साथ? श्री, जो कि अब तक भाग्य के कहे शब्दों को समझने की कोशिश कर रही थी, भाग्य के ऐसे उसके सामने अपने हाथ करने पर उसने तुरंत भाग्य के हाथ को थाम लिया। श्री ने अपना दूसरे हाथ से भाग्य और अपने हाथ को कस के पकड़ते हुए कहा, जहां आप हो वही जगह मेरा घर है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वह महल हो या कोई झोपड़ी। आप साथ हो तो मैं उस झोपड़ी को भी महल बना दूंगी, और अगर आप नहीं हो तो मेरे लिए यह महल भी खंडार है। नहीं चाहिए कोई दौलत, मेरी सबसे बड़ी दौलत तो आप हैं। ऐसा कहते हुए श्री अपने आंसुओं को लेते हुए भाग्य के सीने से लग गई। भाग्य ने श्री को अपनी एक हाथ से अपनी बाहों के घेरे में लिया और दूसरे हाथ से माहिरा की तरफ उंगली करते हुए कहा, शायद अब तुम्हें समझ आ जाए माहिरा कि प्यार क्या होता है। प्यार वह होता है जिस इंसान से तुम प्यार करो वह तुम्हारा साथ मांगे, तो तुम्हें सोचने के लिए समय नहीं लगना चाहिए। जब मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें मेरे साथ जिंदगी बिना दौलत के मामूली इंसानों की तरह जीनी होगी, तो तुम सोच में पड़ गई। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती ना माहिरा, तो तुम इतना सोचती नहीं जैसे श्री ने नहीं सोचा। हम दोनों के लिए प्यार का मतलब बस एक दूसरे के साथ रहना है। तुम्हारे लिए प्यार का मतलब तुम्हारी खुशियों के साथ साथ जरूरतों का भी समझौता ना करना है। भाग्य श्री को अपने दोनों हाथों से अपने सीने से जकड़ कर खड़ा था। माहिरा का पूरा चेहरा गुस्से से भर गया था। उसकी आंखों में इस समय श्री किसी कांटे की तरह खटक रही थी, और सबसे ज्यादा जलन उसे इस बात से हो रही थी कि श्री भाग्य के सीने से लिपटी हुई है, और ये देखकर माहिरा के सीने पर सांप लौट रहे थे। थोड़ी देर बाद श्री भाग्य से अलग होती है और माहिरा को देखकर कहती है, माहिरा, मुझे इतना तो मालूम था कि तुम भाग्य को पसंद करती हो, इसीलिए तुम मुझसे नफरत करती। लेकिन मैं ये जानती थी कि तुम अपनी नफरत में इतनी अंधी हो जाओगी कि तुम मुझे जान से मारने की कोशिश करो। पर फिर भी मुझे तुमसे कोई बैर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता का भाग्य के ऊपर बहुत एहसान है। बस समझ लो, इसी के लिए मैंने तुम्हें माफ किया। अब हम बस इतना चाहते हैं कि तुम हमारी जिंदगी से चली। माहिरा, हर चीज किस्मत में नहीं होती है। भाग्य तुम्हारी किस्मत में नहीं है। जो चीज तुम्हारी किस्मत में नहीं है उसके पीछे भागोगी तो जो है उसे भी खो दोगी। माहिरा का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने गुस्से में कहा, पाउटिंग, भाग्य मेरी किस्मत में नहीं है तो उसे मैं तुम्हारी किस्मत में भी नहीं रहने दूंगी। ऐसा कहकर माहिरा श्री की तरफ झपटी है, और देखते ही देखते माहिरा श्री का गला दबाने को लगती है। माहिरा ने इतनी जल्दी किया था कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। माहिरा श्री को दीवार से लगाकर उसका गला दबाने को लगती है। श्री की सांस लगभग अटक ही रही थी। तभी प्रिया, राहुल और भाग्य एकाएक उसकी तरफ लपकते हैं। माहिरा श्री का गला बहुत कस के दबा रही थी।
वो अपने अंदर का सारा गुस्सा इस समय श्री को जान से करने पर निकल रही थी। प्रिया और राहुल ने माहिरा को पीछे करने की बहुत कोशिश। भाग्य ने माहिरा का हाथ श्री के गले से छुड़ाना, पर माहिरा सच में पागल हो गई थी। वह पागलों की तरह कह रही थी, जान से मार दूंगी तुमको, मुझसे छीन लिया भाग्य बस मेरा। अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे तुम्हारा भी नहीं भूले दूंगी। तुम मर क्यों नहीं जाती? तुम मर जाओ, तुम मर जाओगी, भाग्य मुझे मिल जाएगा। भाग्य देखता है श्री के सांस अटक रही थी और श्री का पूरा चेहरा लाल हो रहा था। भाग्य ने अपना एक हाथ उठाया और माहिरा को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। ऐसा होते ही माहिरा ने तुरंत श्री का हाथ छोड़ दिया, एक तरफ जाकर गिर गई। इतने में राहुल ने जल्दी से अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और पुलिस को फ़ोन कर दिया। माहिरा अपनी हैरान नज़रों से भाग्य को देख रही थी, तो भाग्य ने गुस्से में बिखरते हुए कहा, इतनी घटिया सोच है तुम्हारी माहिरा। तुमने कैसे सोच लिया कि अगर श्री मेरी जिंदगी में नहीं रहेगी तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा? एक बात कान खोलकर सुन लो माहिरा, मैं सिर्फ और सिर्फ श्री से प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ प्रिया ने श्री को संभाल रखा था। उसने धीरे धीरे करके श्री को एक गिलास से पानी पिलाया। श्री का पूरा चेहरा लाल हो रखा था। तभी वहां पर एक पुलिस और 2 फीमेल कांस्टेबल आ गए। उन्हें देखकर माहिरा की और सांस रुक गई। उन्होंने पुलिस को देखकर भाग्य से कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते। भाग्य ने कहा, मैंने तुम्हें मौका दिया था कि चली जाओ हम सबकी जिंदगी से दूर, लेकिन नहीं, तुमने श्री को जान से मारने की कोशिश, और वह भी दूसरी बार। मैं श्री जितना रहमदिल नहीं हूँ जो एक ही गलती की माफ़ी 2 बार दे सके। उसके बाद भाग्य इंस्पेक्टर की तरफ मुंह करते हुए कहता है, इसने मेरी वाइफ के ऊपर जानलेवा हमला किया है, ले जाए इस। इंस्पेक्टर फीमेल कांस्टेबल को इशारा करते हैं। फीमेल कांस्टेबल आती है और माहिरा को हथकड़ी लगा देती है। माहिरा चिल्लाती रहती है कि उसे छोड़ दे, ये भाग्य सही नहीं कर रहा है, लेकिन भाग्य के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही थी। वो दोनों फीमेल कांस्टेबल माहिरा को खींचते हुए मेंशन के बाहर लाती हैं और पुलिस की गाड़ी में बैठा कर ले जाती हैं। भाग्य श्री को आराम से बेड पर लेटाता है और तुरंत डॉक्टर को फ़ोन कर देता है, क्योंकि माहिरा की श्री के गला दबाने से श्री को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं और श्री को एक इंजेक्शन देते हैं। श्री को सिर्फ रेस्ट की ज़रूरत थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दिया था, जिससे श्री 24 घंटे तक सोती रहेगी। डॉक्टर श्री को इंजेक्शन लगाकर चले गए थे। श्री आराम से सो रही थी। उसे इस समय रेस्ट की बहुत ज़रूरत। उसके साथ इतना सब कुछ हो गया था, इसीलिए उसका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। पूरी रात भाग्य श्री के पास बैठा रहा। श्री को हल्का फीवर भी था, इसीलिए भाग्य 1 मिनट के लिए भी उसके पास से नहीं हटा। उसने राहुल को प्रिया को घर ड्रॉप करने के लिए बोल दिया था। प्रिया वहां रुकना चाहती थी, लेकिन भाग्य ने मना कर दिया, क्योंकि अगर प्रिया वहां रुकती तो वह श्री के पास रहने की जिद करती, और इस वक्त सिर्फ भाग्य श्री के साथ रहना चाह रहा था। राहुल ने भाग्य की सिचुएशन को समझा और प्रिया को वहां से ले गया। सुबह के करीब 7 बजे भाग्य अभी भी श्री के पास बैठा हुआ था। तभी भाग्य का फ़ोन बजता है। वह देखता है तो राहुल की कॉल थी। भाग्य धीरे से अपना फ़ोन उठाता है और श्री को ब्लैंकेट से कवर करके बालकनी में चला जाता। भाग्य फ़ोन उठाता है तो राहुल उधर से कहता है, भाग्य माहिरा कल पूरी रात लॉकअप में थी, लेकिन आज सुबह होते ही उसकी की जमानत हो गई। भाग्य एक सांस छोड़ना है और कहता है, वो तो मुझे पता ही था कि वह ज़्यादा समय तक जेल के अंदर नहीं रह पाएगी। राहुल आगे कहता है, माहिरा वापस जा रही है। जिन लोगों को मैंने माहिरा पर नज़र रखने के लिए बोला था, उन्होंने मुझे बताया कि वो जेल से निकलने के बाद माहिरा सीधे एयरपोर्ट के लिए गई है। भाग्य आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पता है कि यह सब किसने किया है। ठीक है, तुम ऑफिस जाओ, वहां पर सब काम देख लेना, मैं शायद आज नहीं आ पाऊंगा। ऐसा कहते हुए भाग्य फ़ोन रख देता है। भाग्य वापस कमरे में आता है और श्री के सिरहानी बैठ जाता है। भाग्य अपने फ़ोन को घूर रहा था
उसे पता है कि अब क्या होने वाला है। करीब 5 घंटे बाद भाग्य का फ़ोन वापस से बजता है और फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर भाग्य की आंखें छोटी हो गई। भाग्य को पता था ये फ़ोन जरूर आएगा, इसलिए उसने चुपचाप फ़ोन लिया और श्री को एक नज़र देखकर कमरे से बाहर चला गया। भाग्य अपने स्टडी रूम में जाता है और फ़ोन उठाकर कहता है, जी मिस्टर खुराना। सामने से मिस्टर खुराना ने गुस्से में भाग्य से कहते हैं, यह क्या हरकत है भाग्य पाउटिंग। तुमने माहिरा को पुलिस में अरेस्ट करवाया, मेरी बेटी पूरी रात पुलिस स्टेशन में थी। भाग्य कहता है, मिस्टर खुराना इसमें गलती माहिरा की थी। माहिरा ने मेरी बीवी को 2 बार जान से मारने की कोशिश की। मैं उसे ऐसे तो नहीं जाने देता। मिस्टर खुराना कहते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मेरी फूलसी बच्ची को पूरी रात लॉकअप में बंद रखोगे। हालत देखी है उसकी। अगर माहिरा ने मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन नहीं किया होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी बेटी पुलिस स्टेशन में बंद है। भाग्य कहता है, देखिए मिस्टर खुराना, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए जब आपने मुझसे ये कहा कि माहिरा यहाँ काम सीखने आने वाली है तो मैं आपको मना नहीं कर पाया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि माहिरा मेरी बीवी को नुकसान पहुँचाएगी। मिस्टर खुराना भड़कते हुए कहते हैं, भाग्य तुम किस ज़बान में बात कर रहे हो तुम मुझसे। भाग्य कहता है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मेरा बिजनेस स्टार्ट करने में मेरी मदद की थी। उस समय जब मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरी छोटी सी दुकान को आपने ब्रांडेड वॉच में बदला है। इसके लिए मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। लेकिन मैं किसी को भी यह हक नहीं देता कि वो मेरी निजी जिंदगी में आकर दखलंदाजी करें। मुझे अच्छी तरह से पता था कि आप माहिरा को जेल से बाहर निकलवा लेंगे और वापस अपने पास भी बुला लेंगे। मैंने बस माहिरा को उसकी गलती का एहसास करवाने के लिए जेल में रहने दिया, वरना मैं जानता था कि आप महिला को 1 मिनट भी जेल में नहीं रहने देते। माहिरा तो मेरी बात नहीं समझी, उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। आप माहिरा को समझाए कि मेरा और उसका कोई मेल नहीं है। मेरी शादी हो चुकी है श्री के साथ और वह मेरी पत्नी है, जिसे मारने की कोशिश आपकी बेटी ने की है। फिर भी मैंने उसे यहाँ से जाने। समझ लीजिए यह उस एहसान के बदले था जो आपने मुझ पर किया है। अब इसके बाद आपका कोई एहसान मुझ पर नहीं है और न मैं आपके किसी कर्ज तले दबा हूँ। मिस्टर खुराना की तरफ से फ़ोन पर कुछ टूटने की आवाज़ आई और उसने गुस्से में भाग्य से, बदतमीज लड़के, भूल गए अपनी औकात क्या थी तुम। एक फुटपाथ पर छोटी सी दुकान थी तुम्हारी। अगर मैंने उस समय तुम्हारा हाथ नहीं थामा ना होता तो तू आज भी उसी दुकान पर रहे होते। भाग्य अपनी आवाज़ में गर्मी लाते हुए कहता है, कुछ नहीं भूला हूँ मैं, सब याद है मुझे। वह आप ही थे जिन्होंने मेरी एक छोटी सी दुकान में आकर मुझे एक बड़ी कंपनी के सपने दिखाए थी और उन सपनों को साकार करने में आपने ही मेरा साथ दिया है। पर यह सब यूं ही नहीं शुरू हुआ। उस सड़क पर हजारों दुकानें थीं और इस शहर पर भी बहुत की हजारों शॉप, पर आप सिर्फ मेरी दुकान में आए। आपने अपना पैसा मेरे बिजनेस में लगाया कि इसलिए मुझ पर तरस खाकर नहीं। मिस्टर खुराना, आपको अच्छी तरह से पता था कि मेरे अंदर कुछ कर गुजरने की आग है। आपने मेरे अंदर की उस आग को देखा था जो छोटी सी दुकान को एक बहुत बड़े बिजनेस में तब्दील कर सकती है। आपने मुझसे मुफ्त में कुछ नहीं करवाया है। अगर मैं कामयाब हुआ बना हूँ तो प्रॉफिट आपको भी हुआ है। जहाँ तक मुझे पता है मेरे फॉरेन में जितने भी स्टोर हैं उन सब का 70% रेवेन्यू आप ही को जाता है। तो आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि आपने जो मुझ पर एहसान किया था उसकी बाकायदा कीमत वसूली है। मिस्टर खुराना गुस्से में कहते हैं, भाग्य अपने हद में रहो। जिस लड़के को मैंने सड़क से उठाकर महलों में बिठा दिया आज मुझसे ही ऊंची आवाज में बात कर रहा है। भाग्य कहता है, नहीं सर, बल्कि मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था ये सब इस तरीके से खत्म हो। मैं कभी आपके और हमारे रिश्ते में इस तरह की दरार नहीं चाहता था। जैसा चल रहा है मैं तो उसी तरीके से खुश था। मेरी छोटी सी दुनिया है,
पर मैं उस दुनिया में किसी बाहर वाले के साया नहीं चाहता हूँ। प्लीज सर, उम्मीद है आप मेरी बात समझ गया। मिस्टर खुरना कहते हैं, अच्छी तरह से समझ गया हूँ तुम्हारी बात। अब तुम मेरी बात कान खोलकर सुनो। अगर मैं तुम्हें बनाया है भाग्य, तो मैं तुम्हें मिटा भी सकता हूँ। अगर बात माहिरा की होती तो शायद एक बार के लिए मैं ये सब भूल भी सकता था, पर यहाँ अब बात मेरे और मेरे शागिर्द की है। ऐसा कहते हुए मिस्टर खुराना ने फोन रख दिया और भाग्य ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। पनखड़ी पनखड़ी पनखड़ी।